नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज आपके साथ इस हफ्ते की अपनी पिक्स लेके। और आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे और आपके बीच में एक रिश्ता कायम हुआ है, बहुत अच्छा रिश्ता है। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस चैनल फिनग्रोथ मंत्रा पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बढ़ाते रहेंगे। आज के इस प्रेजेंटेशन में मैंने एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी हो गई थी। अब मैं पुराने सारे शेयर्स के बारे में आपको नहीं बताऊंगा या उनका रिव्यू, मैं जस्ट कुछ का बताऊंगा। और बाकी मैंने जितने पुराने वीडियोस हैं मैं उनको आपके इस वीडियो के डिटेल्स में लिंक में दे रहा हूँ, तो आप लोग उनसे वेरीफाई कर सकते हैं, उनसे देख सकते हैं और रिव्यू ले सकते हैं। थैंक यू माय दोस्तों। शेयर करता हूं मैं आज स्क्रीन आपके सामने सो दैट आपको पता लग सके कि आज के दिन हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के दिन यानी 19 सितंबर के जो हमारे शेयर्स हैं उनमें सबसे पहला मैं शुगर स्टॉक सारे ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उसमें से उत्तम शुगर अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं, अच्छा चलेगा। 300 का टारगेट है, आप इसको होल्ड करके रखिए। VLS फाइनेंस 106% ऑलरेडी रिटर्न आपको दे चुका है, होल्ड इट। एंड मैं 310 के लिए कहता हूं, अभी करंट मार्केट प्राइस 198 होल्ड करिए और 310 के लिए होल्ड करिए। हिंदुस्तान टिन वर्क्स 100 का टारगेट दिया था, ऑलरेडी करंट 122 है। आप इसका नेक्स्ट टारगेट मैंने पिछले हफ्ते बताया हुआ था आपको 150 है, तो 150 के लिए होल्ड करिए। फ्लेक्स फूड्स टारगेट 100 दिया था, 109 करंट प्राइस है, स्टिल होल्ड इट एंड नेक्स्ट टारगेट इज 155। शिवालिक बीमा टेल ऑलरेडी रिटर्न हैज गिवन यू टू 133%, होल्ड करिए। टारगेट मैंने 150 दिया था, अभी 240 हो चुका है, सो 350 से ऊपर का आप टारगेट इसमें मान के चल सकते हैं। लेकिन जिसके पास 103 110 के बीच में जिसने खरीदा है वो अपना 50% बुक कर ले। वैसे एक मैंने सैद्धांतिक रूप से बात भी कहता हूं, जो व्यक्ति 10% 20% रिटर्न देख के पगला जाते हैं, आइदर नेगेटिव साइड या अपसाइड। नेगेटिव साइड का तो भाई साहब समझ में आता है कि साहब पैसा आपका जा रहा है, लेकिन जैसे 10% ऊपर आ जाता है पॉजिटिव, आप पगला जाते हैं, उसको बुक करने लग जाते हैं। साहब शेयर है, जब उसके बारे में बताया कि अच्छा है, समथिंग बैड न्यूज इज नॉट देयर और आपका टारगेट भी उतना नहीं है ज्यादा का, तो होल्ड करिए। बाद में क्या होता है, आप सब जानना चाहते हैं साहब हमारे साहब में रिटायर हो जाए, जैसा शेयर हो जाए वगैरह वगैरह। तो भाई साहब उसके लिए पेशेंस रखने होते हैं, होल्ड द शेयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए शेयर नहीं होल्ड करते हैं तो फिर आपको 3x और 4x के प्रॉफिट नहीं मिल सकते। जैसे कि आप देखिए VLS फाइनेंस में ऑलरेडी आप को एक बार 3x के आसपास शेयर पहुंच चुका है, दोबारा फिर मेरी उम्मीद है वहां पहुंचेगा। और फ्लेक्स फूड भी सेम कैटेगरी में है, आपको ऑलरेडी प्रॉफिट दे रहा है। शिवालिक बीमा टेल ऑलरेडी डबल हो चुका, से ज्यादा दे चुका आपको, है आप होल्ड करिए, 3x जाएगा। रेणुका शुगर होल्ड इट, लंबा जाएगा साहब 109 के ऊपर, मिनिमम आपको ये 10x के आसपास मेरा मानना है, 100 के आसपास यानी 8 to 9x प्रॉफिट दे सकता है। प्रोजोन में 33.5% का लॉस है, आई विल से होल्ड। अगर आप पहले मैंने कह चुका हूँ एग्जिट कर सकते हैं। एरएस होल्ड करिए, 6766 का करंट मार्केट में टारगेट 745 दिया था जो पिछले हफ्ते पूरा हो चुका है, लेकिन आप इसे होल्ड करिए, 800 850 का रेट आपको दिखाएगा। लंबोदारा 100 रुपए का टारगेट दिया था, 84 चल रहा है, 21% रिटर्न है आपके लिए। टाटा मोटर्स 450 टारगेट दिया, 308 पे 12% रिटर्न आपको दे चुका, होल्ड करिए साहब, अच्छा स्टॉक है। सिंप्लेक्स 17.5% रिटर्न दे चुका है आपको। रिलायंस केमोटेक्स 32% रिटर्न दे चुका है, टारगेट 200 है। रिलायंस पावर 25 का टारगेट दिया था आपको, ऑलरेडी 13.75 है, 8.5% रिटर्न दे चुका। RVNL नीचे है, लेकिन आपको RVNL से जुड़ी एक न्यूज बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवेज है वो अपनी 4 कंपनियों को मर्ज करने जा रहा है, रेलटेल, IRCTC, RVNL और IRCTC, यानी गाड़ियों के मेंटेनेंस, यानी IRCTC रेलवे ट्रैक बनाना का काम। इसके बाद RVNL जो बिजली वगैरह का काम देखती है, दैट आल्सो विल बी दैट साइड ओनली। और उसके अलावा उसको फाइनेंस करने वाली जो कंपनी है उसको भी वही लगा देगा। फिर आपके पास यानी जो कम्युनिकेशन देखती है रेलटेल, और उसके बाद IRCTC, यानी सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार मर्ज करने जा रही है। सो इसका तरीका क्या होगा आपके लिए, ये IRCTC एक बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है। सो इवन आप RVNL होल्ड करते हैं, आपको IRCTC के कुछ शेयर मिल जाएंगे जब भी मर्जर होगा। तो रिलायंस इंफ्रा 108 का मैंने टारगेट दिया हुआ, 89 चल 95 चल रहा है, तो 108 होने वाला है, होल्ड इट ऑन।
और काम 10 का टारगेट दिया, मैं 7:30 8 के आसपास आप इसको देख सकते हैं, अभी 3:30 है। सेल जो है वो थोड़ा गिर सकता है, तो अगर कोई चाहे तो इसको एग्जिट कर जाए और दोबारा 98 के आसपास में एंटर कर सकता है। HFCL 45% रिटर्न आपको दे चुका है और मेरे अनुसार 100 का टारगेट आप इसे मान के चलिए। पावर फाइनेंस कारपोरेशन आप इसको 150 का टारगेट लेके चलिए, इस हफ्ते 145 का जो मेरा टारगेट है पूरा हो जाएगा। डाटामेटिक्स 400 का टारगेट मैं उसकी उम्मीद करता हूं इस महीने का आखिर तक होना चाहिए, 300 350 तो आराम से। आंध्रा पेट्रो 200 का टारगेट आप मान के चलिए इस बार। माइंडटेक 138 के आसपास का टारगेट आप मान के चलिए, लेकिन उसके लिए 2 महीने का टाइम दीजिए, कम से कम 1 महीने का, इससे पहले नहीं हो सकता। देखो ना, जब तक कोई बहुत ज्यादा बूम ना आ जाए, जैसे कि झील में आया, ऑल ऑफ ए सडन सम पॉजिटिव मूव्स आए और उसमें राकेश झुंझुनवाला जी हैज एंटर्ड तो बूम करेगा, नहीं साहब ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता। सेबको आप होल्ड करिए, 15% रिटर्न। पीजी फाइल्स सब देखिए 545 पे किया था, 295 पहुंच चुका है और 350 का टारगेट इसमें लेके चलिए साहब, 350 भी इसका हो चुका हो जाएगा। क्वार्ट्ज केबल्स 55 करंट मार्केट प्राइस 98 पे रखे चलिए। अरिहंत कैपिटल 178 का टारगेट 136 चल रहा है। टारमेट आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं, लास्ट 3 मंथ में एनुअल। राणा शुगर होल्ड करिए साहब, लंबा चलेगा, 40 का टारगेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा 102 का टारगेट है, होल्ड करिए। दीपक स्पिनर्स 345 का टारगेट है, करंट 264 होल्ड करिए। ल्यूमेक्स ऑटो 178 139 इस हफ्ते वो आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ सकता है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। CDSL 1355 का टारगेट है, 1349 यानी ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, इस हफ्ते टारगेट पूरा हो जाएगा। नाहर कैपिटल 346 265 6% ऊपर। सिंक्लेयर इंडस्ट्रीज नीचे है, एशियन होटल्स नीचे है, रामरतन पावर नीचे है 16%। हरियाणा शिप ब्रेकर्स 13.5% नीचे है। फ्रेश क्रॉप फूड्स 12% नीचे है। 9 अगस्त को मैंने दिया था ITC जो 231 का टारगेट मैंने, करंट मार्केट प्राइस है और टारगेट मेरा कितना है 350। होल्ड इट, ऑलरेडी 10% ऊपर, हाथी ने चलना शुरू कर दिया। सिनेलाइन 98 करंट मार्केट प्राइस, इतने पे रिकमेंड किया था साहब, तो नो लॉस नो प्रॉफिट। ड्रॉग प्रोडक्टिविटी 790 पे 9% नीचे है, लेकिन आप इसको होल्ड करिए साहब, बहुत अच्छी कंपनी, पिछले दिनों में बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस आप लेके चलिए 775 रुपए पे। 775 पे आप एग्जिट मार सकते हैं। टाटा पावर्स 138 करंट मार्केट प्राइस है, यानी टारगेट जो मेरा 135 का था पूरा हो चुका। अगला टारगेट जो इसका है दैट इज 163 होल्ड इट फॉर दैट, कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 130। टाटा स्टील 1830 टारगेट जो है और 1386 करंट मार्केट प्राइस, होल्ड इट, इट कैन डू गुड। TTML होल्ड इट लॉन्ग। Tata Consumers hold, Gayatri Projects hold it, I think 62 will be this week. Sudarshan Chemicals 706 current market price, लेकिन 658 आप होल्ड करिए। आई थिंक मेरे स्टॉप लॉस ऑफ 625 26। कर्नाटका बैंक 72 करंट मार्केट प्राइस, टारगेट 74 दिया, तो ऑलमोस्ट ऑन द टारगेट नाउ। दिस वीक आप देखेंगे थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। IEX 998 का टारगेट दिया, 599 चल रहा था, 610 के आया अभी 619 का हाई लगाया, होल्ड करिए, अच्छा टारगेट देगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2550 का टारगेट है, 2390 पे बोला था पिछले हफ्ते 5 सितंबर को, होल्ड इट ऑन। आरती ड्रग्स 790 का टारगेट है, 627 पे चल रहा है, होल्ड इट, पॉजिटिव में आ गया, काफी दिनों से लॉस में था। वेल 74 का टारगेट है, 56 करंट मार्केट प्राइस है, कॉस्ट टू कॉस्ट है। HDFC 748 अगेन ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट है, होल्ड इट ऑन लंबे समय के लिए, ठीक है। मेक मनी ऑर्गेनिक 118 करंट मार्केट प्राइस, 140 पे बाई कहा था, नीचे है बट इट विल ग्रो। अदरवाइज आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 107 के आसपास। मेक मनी फाइनेंस प्रॉफिट में चल रहा है 8.5%। इंफ्राटेल यानी इंडस टावर मैंने कहा था दैट इट विल गो, 280 का टारगेट दिया था, 268 हो गया है, एक हफ्ते में 14% रिटर्न आप देख चुके हैं। हाईएस्ट 280 लगा के आया, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने टारगेट दिया था 280 का वो पूरा हो चुका आपका। अब आ जाइए आप इंफ्रा इंडियन होटल्स विच इज 150 पे का बाई करिए, 172 का टारगेट लगाइए और 149 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, लेकिन आई होप इट शुड ग्रो दिस वीक। 158 का टारगेट हाई लगा के आया है। इंटरग्लोब एविएशंस अगर आप देखें 15% ऊपर है, 2274 हाई लगा के आया है। सो आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं, 2196 चल रहा है करंट, सो टारगेट से ऊपर है, आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है ये।
शॉर्ट करवाया था, इसको भी चल रहा है। चोला फाइनेंस प्रॉफिट में आपको दे रहा है 623 का टारगेट, 67। जील तो भाई साहब बात ही मत करिए, मैंने अभी भी कहा था जील का मैंने टारगेट आपको 195 दिया था, 255 करंट मार्केट प्राइस, 304 लग के आया है, 301 सॉरी, तो ऑलरेडी इतना आपको प्रॉफिट। मैरिको 575 खरीदने को बोला, 560 है, लॉस में है 2%। इस वीक आई होप 600 का टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। सो मेरे दोस्तों, आज मैंने नाम नहीं लिखे हैं जानबूझ के, तो प्लीज सबसे पहली चीज जो मैं आपको कहूंगा कि कुछ शेयर्स हैं जिनको आप खरीद लीजिए। अभी एक तो मैंने आपको कहा कि स्पार्क खरीदिए, और स्पार्क जब मैं आपको खरीदने के लिए बोल रहा हूं तो स्पार्क 303 पे खरीदिए, टारगेट 310 और 313 का लगाइए स्पार्क पे। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। देन आप स्पार्क के अलावा यू कैन बाय द स्कॉट मोटर्स जो है, आप 1700 का टारगेट उसमें ले लीजिए। सो 1700 पे आपके अच्छा लगेगा, क्योंकि in my opinion, this is going to be this week a dark horse for you all. So Power Finance, I've already told you that you people can go for the target of 150, and then you can take it one more share, that Axis Bank. Axis Bank, I feel that this week you buy around 780, टारगेट लगाइए 818 रुपए के आसपास का, एंड स्टॉप लॉस रखिए आप 760 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 823-24 का आपका टारगेट रखिए एक्सिस बैंक का। सो द एक्सिस बैंक इज फर्दर ग्रोइंग फॉर यू। एंड देन इंडसलैंड बैंक आप ले सकते हैं, जो पिछले हफ्ते मैंने बोला था, आप 1128 1125 के बीच में इसको ले लीजिए, टारगेट 1180 का लगाइए, या 1180 का टारगेट लगाइए, सो दैट आप इसमें ग्रो कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट एक हफ्ते में बन सकता है। दैट इज व्हाट द चार्ट सेज। और निफ्टी में मेरे हिसाब से 17,510 और 17,370 के बीच में, 510 और 370 के बीच में इस हफ्ते निफ्टी रहने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से। तो आप लोग उस हिसाब से निफ्टी में डील कर सकते हैं। साथ में आप निफ्टी के साथ साथ एक आपको एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक बता रहा हूं विद विच यू कैन है। मैंने वेदावाग लास्ट वीक बोला था, तो वेदावाग खरीद लीजिए साहब 68-67 पे, और टारगेट 110। वेदावाग VEDAVAAG, प्लीज बाय इट फॉर लॉन्ग टर्म। एंड थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, अपना प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब करते रहिए जिससे हम आगे चल सकें। थैंक यू वेरी मच, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और आगे शेयर करते रहिए। और आज के मैं इशू में अपने पुराने वीडियोस का लिंक दे रहा हूं, जिससे आप उसमें अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। थैंक यू वेरी